नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। इन दिनों उमस भरे मौसम में लोगों के घर, खेत, बाड़ी, लकड़ी से सांपों का निकलना जारी है। लोग डरते भी हैं कि कहीं सांप डस न ले, क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं होता है कि कौन सा सांप जहरीला और कौन सा जहरीला नहीं होता है। धमतरी क्षेत्र में सिर्फ 3 सांप जहरीले होते हैं। जब सांप निकलता है तो सर्प मित्र के रूप में एक ही व्यक्ति का ख्याल आता है, वो है सूर्यकांत साहू, रुद्री निवासी। तुरंत लोग उनको फ़ोन लगाते हैं और वे कुछ ही मिनटों में उनके घर पहुंचकर निःशुल्क सेवा देते हुए उस सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ देते हैं। उनकी मंशा है कि सांपों को रेस्क्यू करने से उन्हें सुकून मिलता है और वो भी वन्य जीवी हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। सांप को नहीं मारना चाहिए। शनिवार की सुबह उनको जानकारी मिली कि करेठा के खार में एक अजगर निकला हुआ है। तुरंत वे पहुंच गए। जब पकड़ने के लिए गए तो हालत खराब हो गई, क्योंकि वह 10 फीट लंबा और 15 किलो वजनी अजगर सांप था, जिसे बहुत दूर तक निकाल कर वे पहुँचे। उसके बाद उसे बोरी में लेकर घर लाए। इसी दौरान लगातार फ़ोन आते रहे और 1 घंटे के अंदर आसपास के कॉलोनी न्यायिक परिसर में लगभग 5 सांपों का उन्होंने रेस्क्यू किया, जिसमें 2 जहरीले सांप भी थे। सभी सांपों को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। उनका कहना है कि उन्हें मदद तो कहीं से नहीं मिलती है, वन विभाग द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र तक नहीं दिया गया है और उनको पकड़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। वन विभाग द्वारा उनको सर्प मित्र घोषित किया जाए ताकि वो सांपों की संरक्षण कर सके। कुछ देर में अभी मौसम के कारण से सांप बहुत निकल रहे, तो किस प्रकार से आपको फोन आते हैं और कैसे कैसे पहुंचते हैं? हाँ, मेरे पास अभी सबसे पहले आए ग्राम करेठा से, खेत में अजगर है करके, वो लगभग 8:30 बजे। अभी सुबह तो मैं तुरंत जाकर वो अजगर को, 10 फीट का अजगर है और 15 किलो केजी वजन है उसका, उसको पकड़ के लाया। उसके बाद अपना दुलारी नगर गली नंबर 3 में असोड़िया धामन सांप, फिर जस्ट अपना जज बंगला, वहाँ भी एक असोड़िया धामन सांप और ये अपना 2 देखा अपना गेहुआ नांग, वो लगभग 1 फीट और 2 फीट का है, पर ये जहरीला सांप है। और ये तीनों जो पकड़ा हूँ बड़े बड़े, वो सब बिना जहर का सांप है। और मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं तुरंत जाता हूँ, रेस्क्यू करके लाता हूँ। मेरा उद्देश्य है सांपों को बचाना और लोगों का डर खत्म करना, और इसे जंगल पर्यावरण में सुरक्षित रिलीज कर देता हूँ। अभी मौसम के कारण से कुछ ज्यादा निकल हाँ, अभी एक है गर्मी, उमस है, उसके कारण सब सांप ज्यादा निकल रहे हैं। कौन कौन से सांप जहरीले है अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा जहरीले में है गेहुआ नांग, इंडियन कॉमन करैच और रसल वाइपर। लोग लेकिन जो बिना जहरीला होता है उसके भी काटने से कभी मौत हो जाती है, क्या डर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, सिर्फ उनका डर है। और लोगों को मैं वही अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सांप को पहचाने, और सांप को तो मारे नहीं, क्योंकि इनका भी जैव विविधता और जंगल पर्यावरण में एक अहम योगदान है। सांप अगर घर में निकलता है तो कुछ दवाई डालते हैं, निकालना चाहिए, निकालते हैं? नहीं, ऐसे मट्टी तेल सांप के ऊपर नहीं डालना चाहिए। भले दरवाजे में ना आए करके डाल सकते हैं, पर लोग क्या करते हैं, सांप के ऊपर ही डाल देते हैं। उससे सांप का जान भी जा सकता है। पर मैं क्या है, पकड़ने के बाद तुरंत उसको धो देता हूँ। आपके इस काम में कौन कौन सहयोग करता है? मेरे काम में मेरा सहयोगी है बॉबी तिवारी। थोड़ा साजन बोल। ये किस प्रकार से पकड़ते हैं और आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि नहीं, अब तो लगभग मैं 2008 से कार्य को करते आ रहा हूँ। लगभग 5,500-6 हजार सांपों का अभी तक जंगल पर्यावरण में सुरक्षित रेस्क्यू कर रिलीज कर चुका हूँ। ये अजगर को जब आप पकड़ने गए तो क्या क्या एहतियात बरते आप? एहतियात में वही जी, आपको काटा भी हो? नहीं, मेरे को एक बार बाइट किया है वो घुटने में, पर इसका क्या है, नान में नाम सांप, इसलिए मेरा कोई डर की बात नहीं है। अभी तक मेरे को ढोड़िया सोड़िया तो कई बार काट चुके हैं, क्योंकि उसके लिए अपन लोग स्टिक और अपना कोई भी सांप का इसका इस्तेमाल नहीं करते। अजगर के वजन होने से बहुत मशक्कत करना पड़ता है। हाँ, बहुत मशक्कत, क्योंकि वो 15 केजी वजन है। मेरे को पूरा है, मेरा शरीर टूट गया वहाँ से, खेत से खींच के निकालते तक। ये कितने छोटे लोगों को निकाल सकता था? ये लगभग 5-6 किलो बकरी है, 4-5 साल के बच्चे हैं, उसको निकाल लेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।